या अल्लाह, कहाँ जाऊं? यहाँ तो नींद नहीं आ रही, किस दर पे जाऊं? भाई साहब, कौन हो आप? और इस तरह परेशान क्यों बैठे हो? अरे भाई साहब, छोड़ें इस बात को। आप बताएं, आप कौन है? भाई साहब, सामने ही मेरा घर है और मैं रात को वॉक करने आता हूँ यहाँ पे, तो आप पे नजर पड़ी। आप परेशान नजर आए मुझे, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लो आप क्यों परेशान है। शुक्र है मेरे मालिक, किसी को तो मेरा ख्याल आया। किसी ने तो मुझे पूछा। भाई साहब, मैं तो यहाँ पे 2-3 दिन से परेशान हूँ। मैं तो रोज यहाँ पे आता हूँ और कोई भी मुझे नहीं पूछता। लेकिन भाई साहब, आप क्यों परेशान हैं? क्या मसला है आपका? क्या आपका घर नहीं है? घर घर भी था, बच्चे भी थे, बीवी थी, सब कुछ था। लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई साहब, मेरे दुख को आप तो क्या, कोई भी नहीं समझेगा। जब से मेरी जॉब गई है, उस वक्त से लेकर अब तक तेरे घर वालों ने कहा है अब तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं है। वो बच्चे जिनको पाल पोस के मैंने जवान किया, जिनको मैंने पढ़ाया लिखाया, उन्होंने कहा हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। मेरी बीवी, जिसको मैंने हर सूरत फराहम की, उसने भी मुझे नहीं रोका। उसने मुझे धक्का दे घर से बाहर निकाल दिया। ओह भाई साहब, आपकी कहानी तो वाकई ही बहुत दुखी है। वेरी सैड भाई साहब। क्या करें, ये तो दुनिया का दस्तूर है। जब इंसान की जेब में पैसा होता है तो इंसान की कदर होती है। जब इंसान की जेब में पैसा नहीं होता तो जी जी करने वाले भी तू पे उतर आते हैं भाई साहब। जी भाई साहब, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जी जी कहने वाले लोग तू पे उतर आते हैं और कोई किसी का साथ नहीं देता। बुरे वक्त में कोई किसी का साथ नहीं देता। घबराइए नहीं भाई साहब, शायद अल्लाह ताला ने मुझे आपके लिए ही भेजा है। हालांकि मेरा यहाँ का वे नहीं है, मैं उधर वॉक करता हूँ। बस कुदरत ने हमें मिलवाना था। आप घबराइए नहीं, मेरा अपना घर है। और मेरे साथ चलिए, मेरी बूढ़ी माँ है, मैं आपकी खूब इज्जत करूंगा। घबराइए नहीं भाई साहब, चलिए मेरे साथ। आपकी बहुत मेहरबानी। आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत प्यारे भाई हैं। आपका बहुत शुक्रिया। और वैसे भी मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे। भाई साहब, आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे पूछा, वरना
यहाँ तो किसी ने मुझे 3 दिन से पूछा नहीं कि मैं कौन हूँ, किस हाल में पड़ा हूँ। कितने खुद गर्द लोग हैं। अरे नहीं नहीं भाई साहब, इसमें बोझ वाली कौन सी बात है। इतना बड़ा घर है मेरा, अल्लाह ने दिया मुझे, उसमें एक मेरी माँ और मैं रहता हूँ। तो अल्लाह ताला आपके नसीब का भी देगा। आप मेरे साथ चलिए मेरे घर। और हाँ, मेरा बहुत अच्छा बिजनेस है, मैं आपको जॉब भी दूंगा उसमें। माशाल्लाह पढ़े लिखे लगते हैं आप। जी बहुत शुक्रिया भाई साहब कि आपने इस वक्त मुझे सहारा दिया, वरना अपनी औलाद ने तो मुझे किसी के रहम करम पे छोड़ दिया, इसने भी मेरा साथ नहीं दिया। आप भाई साहब मुझे फरिश्ता बन के मिले हैं, आपका बहुत शुक्रिया। तो मैं आपका सारी जिंदगी एहसानमंद रहूंगा। नहीं नहीं भाई साहब, एहसान वाली बात तो नहीं। अल्लाह ताला ने आपके नसीब का जो दाना पानी लिखा है वो आपको मिलना है। जी बहुत शुक्रिया आपका भाई साहब। प्यारे दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के इंतजार करता हूँ कि मुझ जैसा शख्स अगर आपको कहीं पर नजर आ जाए तो प्लीज उसकी हेल्प कर दिया करो। पता नहीं वो किस हाल में है, किस तकलीफ में है। अल्लाह करे कि इस उम्र में कोई भी अपनी औलाद से, कोई अपने किसी जाती मामला से परेशान ना हो। तो खुदारा ये आपसे इल्तिजा है कि उसकी मदद कर दिया करो। मैं उन नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ जो जवानी में और दौलत के नशे में अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, उनको भूल चुके हैं, तो खुदारा उनको उनकी ज़िंदगी में उनकी खिदमत कर लो, उनकी हेल्प कर लो। वो तुम्हारे माँ बाप हैं, उन्होंने तुम्हें पाल पोस के जवान किया है। खुदारा अपने माँ बाप की उनकी ज़िंदगी में कदर करो, उनकी खिदमत कर लो, वरना ये मकाफात अमल है। आज जैसा करोगे कल को वैसा सहना पड़ेगा।